एक ही पद पर आ गए हैं सारे, देखिए किरदार, हम देखेंगे राजनीति के तेल को, आप दिखाइए उसकी धार। क्योंकि आप भी देख रहे हैं ना कि राहुल गांधी से एनडीए ने जवाब मांगा है और संसद परिसर में अब मार्च जारी है। राहुल गांधी ने एनडीए से जवाब मांगा तो अब कल रांची छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज और साथ ही साथ एनडीए सांसदों ने कहा कि राहुल भागो मत। लगातार प्रदर्शन हो रहा है। सत्ता पक्ष के सारे सांसद इस समय संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए झारखंड से लेकर दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार, आरजेडी की सरकार में छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय देना चाहिए। उल्टा वहां पर कांग्रेस के सहयोगी दल की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई हैं, उनको घायल किया है। 2 हफ्तों से वो न्याय मांग रहे, न्याय नहीं मिल पा रहा है, किसी का इस्तीफा नहीं हुआ है। और यहाँ तक कि जब अब गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं तो राहुल गांधी सदन में नहीं आना चाहते, केवल टिप्पणियां करते हैं। झूठ की दुकान कांग्रेस पार्टी हो गई है, छात्रों के कंधों पर अपनी राजनीति करने का प्रयास करती है। लेकिन जब छात्रों को न्याय दिलाने की बात है, वहां से राहुल गांधी और कांग्रेस और उनके सहयोगी दल भाग खड़े होते हैं। राजीव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन, ये बताएं कि ये तो विरोध प्रदर्शन है ना, एक और संसद में वो सांसद जो सत्ता पक्ष में है, ट्रेजरी बेंच चल रही है, और दूसरी ओर विपक्ष में बैठे सांसद, लगातार ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है और राहुल गांधी से जवाब मांगा जा रहा है। और अभी तक राहुल गांधी सत्ता पक्ष से जवाब मांग रहे थे, जवाब देगा कौन और सुनने को तैयार है कि नहीं दोनों? आप बिल्कुल इसको देख के यही कह सकते हैं, ये तेरा छात्र है, ये मेरा छात्र है, ये धरना तेरा है, ये धरना मेरा है, जिसको लेके बिल्कुल कही जा सकते हैं। जिस तरह से जंतर मंतर पर धरना हो रहा था, राहुल गांधी कहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी उसको समर्थन दे रही थी, लेकिन वैसा ही धरना जिस तरह का रांची में हुआ और उसके बाद जिस तरह से कल शाम को छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आपको रोकूंगी एक मिनट, ऐश्वर्य की एक रिपोर्ट दिखाती हूँ। ऐश्वर्य ने संसद परिषद से रिपोर्ट भेजी है, दिखाइए। Well, the NDA MPs are protesting against the Congress party over here at the Makadwar of the parliament, and there you can see the placards that these MPs are holding. झारखंड में छात्रों पर हुए अन्याय पर राहुल गांधी जवाब दो। सर, कल राहुल गांधी ने कहा कि वो इस पूरे प्रदर्शन में जो भी हिंसा हुई है उसको खंडन करते हैं। आप किस तरीके से जवाब देंगे? जब रात तक छात्र इधर उधर भटक रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं और छात्र त्रस्त हैं, उस समय राहुल गांधी जी चुप क्यों हैं? इस मौन व्रत का कारण क्या है? तो इस तरह की जो पात्रांतर नीति का अवलंबन का हम घोर विरोध करते हैं। राहुल गांधी जी को जवाब देना ही होगा, यह हम सब की गुजारिश है और हम सब का आग्रह है। तो ये देखिए, तमाम आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? इस संख्या में ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी की मीटिंग जो है खत्म हुई है, उसके बाद बीजेपी के सभी सांसद जो है यहाँ पर इस तरह से बैनर लेकर के आए हुए हैं। झारखंड में छात्रों पर अत्याचार पर राहुल गांधी जवाब दो, एक नई रणनीति के तहत जो है वो बीजेपी ने अपना ये आज सदन जब खत्म होने वाला है, बीजेपी ने ये रणनीति बनाई हुई है। देख सकते हैं आप, सारे बीजेपी के सांसद, एनडीए के सांसद यहाँ पर झंडा बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मांग है कि झारखंड में जो कुछ हम सब हर चर्चा के लिए तैयार हैं और उसके बाद भी चर्चा राहुल गांधी नहीं होने दे रहे। हर बार गोल पोस्ट बदल करके पार्लियामेंट को रोके हुए, लोकसभा को रोके हुए, इसलिए हम लोग उसके खिलाफ कर रहे। गृह मंत्री जी जवाब देने को तैयार है, हम आगे सुनो तो सही। राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए, वहाँ पर निहत्थे छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों हो रहा है, ये राहुल गांधी को जवाब देना होगा। झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज का राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। उन्होंने अब डिस्कशन करने से मना कर दिया है। पहले उन्होंने कहा कि कॉकरोच प्रोटेस्ट पे उनको डिस्कशन चाहिए,
लेकिन जब उनको इस चीज के लिए उनका स्वागत किया गया तो उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। तो देख रहे हैं आपके देश को जो है वो कितना धोखा दे रहे हैं, एक दिन भी जो है ये पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे। पूरा विपक्ष किसी भी तरह से चर्चा नहीं चाहता है, और जबकि संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया, सरकार ने कह दिया, उसके बाद भी चर्चा से भाग रहे हैं। और छात्रों का जहां तक मामला है तो उनकी जंतर मंतर के लिए नीति अलग है और झारखंड के लिए अलग है। दोहरा मापदंड है, दोहरा मापदंड। राहुल गांधी सदन से भी भाग रहे हैं और झारखंड के बच्चों पर हो रहे लाठी चार्ज पर चुप हैं। देश राहुल गांधी की दोहरी नीति को देख रहा है। राहुल गांधी को सदन में आकर जवाब देना चाहिए। अमित शाह जी देंगे जवाब, राहुल गांधी भागना मत। अमित शाह जी देंगे जवाब, राहुल गांधी भागना मत। बदल रहे हैं, 3 मांगे आ गई हैं। हाँ, जब ये सारे मुद्दे हैं, झारखंड में छात्रों पर हुए अन्याय पर राहुल गांधी जवाब दो, बाकी अमित शाह जी जवाब देंगे। राजीव, ये तो चल रहा है ना कि राहुल गांधी जवाब दो, अमित शाह जवाब देने को तैयार हैं। जवाब सुनने को कौन तैयार है ये भी समझना होगा ना। दोनों पक्ष कह रहे हैं हम जवाब देने को तैयार है। राहुल गांधी बार बार गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं। 3 मांग से शुरू हुई, 30 पर आ गई है, लिस्ट बढ़ती चली जा रही है। सरकार कह रही है बात तो करिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और विपक्ष का ये कहना है कि हम गोल पोस्ट नहीं चेंज कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस इस तरह से चेंज होता चला जा रहा है, जिसको लेकर हम सत्ता पक्ष से कह सकते हैं कि जवाब की मांग कर रहे हैं। विपक्ष जो है पहले केवल अड़ा हुआ था कि जो छात्रों के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ है, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, उस पर जो गृह मंत्री बयान दे, और चढ़ावा चोरी का जो मुद्दा हुआ है उस पर प्रधानमंत्री इंटरवेन करके वह भी अपनी बात रखे। इन दोनों मुद्दों को लेकर अड़ा हुआ। लेकिन सत्ता पक्ष जो कल बीएससी की बैठक हुई और उससे पहले चेयर के द्वारा भी साफ तौर पर कहा गया कि अब अमित शाह जो है यानी केंद्रीय गृह मंत्री सदन के अंदर इस पर चर्चा करने को तैयार है, बयान देने को तैयार है। जहां तक चढ़ावा चोरी का मुद्दा है वो राज्य का मुद्दा है, लेकिन विपक्ष सुनने को नहीं तैयार है। और वहीं राहुल गांधी की बात करते तो राहुल गांधी को जिस तरह से जो सत्ता पक्ष को घेरने में लगे होते, जनता मंत्र में प्रोटेस्ट चल रहा था, कई प्रधानमंत्री की आवाज के बाद धरना दे रहे थे, तो कभी गांधी प्रतिष्ठान तक पैदल मार्च कर रहे थे। तो ये सत्ता पक्ष को मौका मिल गया कि रांची जहां वो सत्ता में साझीदार है, और जिस तरह से छात्रों के ऊपर अंधेरे में जो लाठीचार्ज हुआ है, लड़कियों के ऊपर लाठीचार्ज, उन्हें चोट लगी है शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद, इसी बहाने जो है सत्ता पक्ष जो है राहुल से बात कर रहा है कि आप कम से कम बयान दीजिए, आप इन बातों को रखिए। और इसकी गूंज जो है सत्ता पक्ष जो है केवल मकर द्वार पर प्रदर्शन के जरिए नहीं, बल्कि सदन के अंदर यानी राज्यसभा लोकसभा में भी मुद्दा उठेगा और विपक्ष से मांग करेगा, कहेगा कि आप जिस तरह की बात कर रहे थे अब बताइए आपको क्या कहना है। और जो साफ तौर पर उनका यह कहना है कि क्यों ना जो है हेमंत सोरेन से सरकार को बर्खास्त किया जाए। वहीं विपक्ष का यह कहना है कि इसके पीछे बीजेपी है जो छात्रों का आंदोलन को जो राजनीतिक हवा दे रही है। जी देखिए, ये बात तो सही है कि राजनीति हवाबाजी की आवाज और उसकी गूंज लगातार सुनाई देगी, लेकिन ये भी बात सच है कि अब सरकार कह रही है कि हम बोलने को तैयार हैं, आप सुनने के लिए सदन में बैठिए। तो क्योंकि अल्टीमेटम तो किरण रिजिजू की तरफ से आ गया है, संसदीय कार्य मंत्री ने साफ कहा है कि हम जवाब देने को तैयार है, बशर्ते आप बैठकर पूरी बात सुने। विपक्ष क्या करेगा इस पर? देखिए विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि हम केवल एक मुद्दे को लेकर जवाब नहीं चाहते हैं, चढ़ावा चोरी का मुद्दा हमारा ये दोनों मुद्दा था, इसको लेकर भी सरकार भरोसा दे कि सरकार की तरफ से इस पर सदन में चर्चा कराई जाएगी, क्योंकि ये आस्था का सवाल है और हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। खासतौर से समाजवादी पार्टी जो अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है उसको देखते हुए ये मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती है, और कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर सपा समाजवादी पार्टी के साथ है। तो दोनों मुद्दे को लेकर कह सकते हैं जिससे विपक्ष अड़ा हुआ है। सत्ता पक्ष का यह कहना है कि विपक्ष जानबूझकर जो है सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा है, और जिस तरह से लगातार जो है सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहा है, जो विधायी कामकाज है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर जो नियोजित तरीके से विपक्ष जो है सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा है, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, वेल में आके नारे लगा रहा है, और मकर द्वार पर जिस तरह के हालात हो रहे हैं कि डेली जैसे संसद की कार्रवाई शुरू होती है उससे पहले विपक्ष जो है मकर द्वार पर प्रदर्शन करता है। और आज तो एक अलग दृश्य होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने मुद्दे को लेकर, छात्र का मुद्दा को लेकर है वो प्रदर्शन कर रहे थे। अब आपको ये भी सुना देते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा और संबित पात्रा ने क्या कहा। राहुल जी, आप इस्तीफा मांगेंगे, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। राहुल गांधी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। झारखंड में हो रही बर्बरता पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो।
गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं राहुल गांधी, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। संसद में चर्चा से भाग रहे राहुल गांधी, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। विपक्ष ने अपनी रणनीति अचानक से क्यों बदली? देखिए, विपक्ष लगातार मॉनसून सत्र को चलने देना नहीं चाहता है। जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है तब से विपक्ष अपनी गोल पोस्ट को बार बार बदल रहा है। सबसे पहले विपक्ष ने कहा नीट के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। हमारे पार्टी ने, एनडीए ने और संसद ने तय किया कि चर्चा होगी, नया कानून बनेगा। नया कानून भी बना। उसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने गोल पोस्ट चेंज करते हुए ये कहा कि 20 तारीख को सदन चलो यात्रा जो हुआ था उस विषय में माननीय गृह मंत्री जी अपना बयान रखे। माननीय गृह मंत्री जी पूरी तैयारी के साथ और पूरे फैक्ट्स के साथ अपने विषय को रखने के लिए जब उन्होंने प्रस्ताव कल दिया तो राहुल गांधी सदन से भाग खड़े हुए हैं और सदन के सामने आकर बहस के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। आज पुनः गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं और कल पूरे दिन झारखंड में जिस प्रकार से बच्चों के ऊपर, जेन जी के ऊपर, छात्रों के ऊपर बर्बरता की गई है और खास करके महिलाओं के ऊपर, छात्राओं के ऊपर, लड़कियां जिस प्रकार बिलख बिलख कर रो रही हैं, जिस प्रकार से गुहार लगा रही है, जवाब कौन देगा? क्या राहुल गांधी जो झारखंड के सरकार में शामिल है उनकी हिम्मत है कि वो समर्थन वापस लेंगे? छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय देना चाहिए। उल्टा वहां पर कांग्रेस के सहयोगी दल की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई हैं, उनको घायल किया है। 2 हफ्तों से वो न्याय मांग रहे, न्याय नहीं मिल पा रहा है, किसी का इस्तीफा नहीं हुआ है। और यहाँ तक कि जब अब गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं तो राहुल गांधी सदन में नहीं आना चाहते, केवल टिप्पणियां करते हैं। झूठ की दुकान कांग्रेस पार्टी हो गई है, छात्रों के कंधों पर अपनी राजनीति करने का प्रयास करती है, लेकिन जब छात्रों को न्याय दिलाने की बात है वहां से राहुल गांधी और कांग्रेस और उनके सहयोगी दल भाग खड़े होते हैं। ये तो आपने सुना सत्ता पक्ष को, अब विपक्ष भी संसद परिसर में विरोध कर रहा है, उनकी बात सुनाते हैं आपको। द्वार पे 3 प्रोटेस्ट आप देख सकते हैं। एक साथ 3 प्रोटेस्ट। एक प्रोटेस्ट है वो समाजवादी पार्टी का है, चंदा चोरी का। एक प्रोटेस्ट जो है आपको दिखाई देगा इसी तरह से झारखंड को लेकर के बीजेपी का प्रोटेस्ट था, जिसमें कि झारखंड में 6 नेता पर देखिए राहुल गांधी से की मांग करते हुए इसी तरह से जो है ये यहाँ पर ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे बताइए? दोनों पक्ष ही इस समय संसद परिसर में, संसद का काम शुरू होगा उसके पहले ये विरोध प्रदर्शन, हाथों में प्लेकार्ड, झंडे, होर्डिंग्स, बोर्ड्स लेकर जनता देख रही है ना सब। अब बिल्कुल जनता देख रही है और जनता के सामने कोई भी सच्चाई छुपा नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, वो छात्रों के मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये छात्र प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वो दोनों ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों के सबसे बड़े हितैषी ये भी है। आपको रोक रही हूँ मैं, सीधा रांची लेकर चलते। बाबूलाल मरांडी कुछ बोल रहे हैं। हमारी पार्टी उसके आंदोलन को सपोर्ट कर रही थी, मजबूती प्रदान कर रही थी कि हम सब लोग भी आपके मांगों के साथ हैं। सदन में भी आवाज उठाएंगे, सदन के बाहर भी हम लोग इस आवाज। कई पत्रकारों को भी डिटेन किया गया। देखिए, ये तो आप सब लोगों को समझना होगा ना कि भाई किस प्रकार से सरकार वास्तविकता को छुपाना चाहती है। आखिर जो भी पत्रकार विषय को रखना चाहते हैं, विषय को पूछताछ कर रहे हैं,
तो उसको भी डिटेन करते हैं, तो उनके ऊपर भी केस कर रहे हैं। इसका मतलब है सरकार सच्चों को ही छुपाना चाहती है, उसको मिटाना चाहती है। सर, आप लोगों को भी 8 सब्जेक्ट के डिटेन किया गया है। आप सुन रहे थे बाबूलाल मरांडी को झारखंड से, और दिल्ली के ये प्रदर्शन की तस्वीरें अनुराग ठाकुर से लेकर लगभग सारे केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद सब शामिल हैं। राजीव, ऐसी तस्वीरें कम आती हैं जब सत्ता पक्ष सदन परिसर में कतारबद्ध तरीके से चल रहा हो और एकदम एक ही सुर में, एक ही स्वर में सब। अब बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि सत्ता पक्ष को जो है खासतौर से कांग्रेस को घेरने का एक बड़ा मुद्दा सामने आया कि जिस तरह से मानसून सत्र की शुरुआत में जिस तरह से राहुल गांधी की अगुवाई में पूरा विपक्ष जो सत्ता पक्ष को घेरने में लगा हुआ था कि छात्रों को लेकर जो जिस तरह का वहां जंतर मंतर प्रोटेस्ट हो रहा था और सरकार उसकी बात सुनने को नहीं तैयार थी नीट एग्जाम को लेकर। हालांकि उसके बाद जो सरकार जो है नीट परीक्षा को लेकर ऐसे कड़े इंतजाम किए कि अब कोई भी जो है नीट परीक्षा में लीक को लेकर 10 बार सोचेगा। सरकार ने यह भी व्यवस्था की आगे से कोई भी परीक्षा जो है उसमें कम से कम लीक ना हो, यह बात की पुख्ता व्यवस्था की गई। लेकिन उसके बाद जो है जो विपक्ष की बात करे, विपक्ष ने चेंज किया गोल पोस्ट किया, उस पर अमित शाह के बयान की बात करने लगे कि पैलेट गन का इस्तेमाल वो किस वजह से हुआ। तो रांची में जो जिस तरह से जो हुआ है, जो लाठीचार्ज हुआ कल शाम को, उसके जरिए सत्ता पक्ष को मौका मिला। हालांकि राहुल गांधी ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि जो रांची में जो छात्रों के ऊपर बल प्रयोग हुआ हम उसके साथ नहीं है, हम उसकी निंदा करते हैं। लेकिन जो सत्ता पक्ष जो खासतौर बीजेपी इस बात से संतुष्ट नहीं है। उनका ये कहना है कि राहुल साफ तौर पर खुल के बात कहें और अगर वाकई में छात्रों के प्रति ईमानदार है तो उस सत्ता में जो भागीदार है आपको रोक लिया। अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया, सुनाते हैं क्या कह रहे हैं। संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग और भारतीय जनता पार्टी शिक्षा परीक्षा और राम मंदिर दोनों एक दूसरे से जुड़े मुद्दे हैं। दोनों का सूत्र एक जगह है, दोनों एक जगह से ही संचालित होते हैं। तो इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए और समय गुजारना, ये बात जो आज कही जा रही है 1 हफ्ते पहले भी कही जा सकती थी। 1 हफ्ते पहले क्यों नहीं की गई? क्योंकि वो चर्चा ही नहीं करना चाहते। चर्चा के साथ साथ प्रभु राम जी का भी नाम नहीं लेना चाहते हैं। जब चंदे की बात आएगी तो सदन में हम सब प्रभु श्री राम जी का नाम लेंगे, उसका भी नाम नहीं लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के। ऐसे विपक्ष के नेता की तरह नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जवाब दे रहे हैं, ग्लॉस ओवर करते हैं वो अपने बयानों में। वो ये भूल रहे हैं कि झारखंड में के छात्रों को जवाब नहीं चाहिए। राहुल गांधी शायद भूल रहे हैं कि झारखंड में उनकी साझेदारी है सरकार में, छात्रों को बयान नहीं कार्रवाई चाहिए। कल तक राहुल गांधी हो, विपक्ष हो, अगर वो छात्रों के हितों की बात करता है, उनसे जवाब मांगता है, तो उस जंतर मंतर रांची में जिस तरह से उनकी सरकार है और जिस तरह से उन्होंने लाठीचार्ज पुलिस ने किया है, वाटर कैनन किया है, लोगों को चोट आई है और आज उनकी चुप्पी है और यहाँ पे हंगामा है। ये आज हम लोग सत्तारूढ़ दल के लोग अगर मार्च कर रहे हैं या ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इस पे उनकी चुप्पी से वो बेनकाब हो रहे हैं देश के सामने कि ये केवल राजनीति कर रहे हैं और ये उनका दोहरा चरित्र है।